नमस्ते सभी को। आज करंट अफेयर में हम पढ़ने वाले बजट। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बजट जो शब्द है इसका प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं किया गया है। इसके लिए आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है और बजट सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। तो ये बजट किसने पेश किया है? ये पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और ये उन्होंने 9वीं बार पेश किया है। ठीक, कौन सी बार? 9वीं बार। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट रविवार को पेश किया गया। कब? रविवार को पेश किया गया। बजट रविवार को पेश किया गया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बजट के बारे में, जो की पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि 1 फरवरी 2026 से आम बजट में ये 9वीं बार पेश किया गया। आपको बता चुका हूं मैं। हाँ, तो मेन चीज क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जीडीपी का 6% खर्च बढ़ाने का आग्रह किया है। ठीक है, जीडीपी का 6% बढ़ाने का आग्रह किया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और हाँ, एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, क्या? हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी, जो कि क्या करेगी? जो ऐसे उपायों की सिफारिश करेगी जो विकसित भारत में मुख्य ड्राइवर के तौर पर सर्विस सेक्टर पर फोकस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? क्योंकि एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाई जाएगी जो सिर्फ इस चीज पर फोकस करेगी कि विकसित भारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब जो 10 बड़ी घोषणाएं, इनमें से घोषणाओं को देखते हैं इनमें क्या दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आम बजट 2026 को पेश करते हुए इन्हीं घोषणाओं में हाँ, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। क्या निर्माण किया जाएगा? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? 7 जगह किया जाएगा, जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। इन शहरों के बीच में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। ठीक है, जिससे यात्रियों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन में अपना फोकस बढ़ाएगा और घरेलू कैपिटल्स गुड्स की क्षमताएं बनाने के लिए इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन पर जोर देगा। ठीक है, क्या? सेमीकंडक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और सेमीकंडक्टर पर अपना फोकस करेगा और साथ ही घरेलू कैपिटल्स गुड्स क्षमता बढ़ाने के लिए एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन पर जोर देगा। साथ में ये घोषणा की है टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटी है इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च को 12.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस हाँ, तो नेक्स्ट की पॉइंट है, इसमें दिव्यांगजनों के लिए ध्यान दिया गया है। क्या कहा गया? दिव्यांगजनों के लिए एक कौशल योजना का ऐलान किया जाएगा जिसका मकसद होगा कि दिव्यांगजनों को अ, उद्योग के अनुकूल बनाया जाए, उनके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर पा सके। उनके लिए एक दिव्यांगजन सहारा योजना की घोषणा भी की गई है। साथ ही नए एम्स संस्थान का निर्माण किया जाए। कितने? 3 नए एम्स संस्थान के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। आयुष फार्मास्यूटिकल और औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने का ये कहा गया है। नेक्स्ट जो की पॉइंट है उसमें है कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए, किसके रूप में? मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की योजना का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, किसके लिए? मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए। नेक्स्ट जो की पॉइंट है इसमें वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों को पोर्टफोलियो में निवेश योजना पीआईएस के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही पीआरओआई के लिए निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। ठीक है, किसके लिए? पीआरओआई के लिए।
नेक्स्ट जो की पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है कि चैलेंज मोड पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, और ही साथ में खेल कूद के सामान सस्ते होंगे। गाँव में बड़ी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, इससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। तो ये मुख्य जो बिंदु थे इसके बजट के थे। इसके अलावा कुछ और बातें भी है। मुख्य रूप से जो ये बजट था इसमें इन बातों का ध्यान दिया जाएगा, जैसे शहरों का विकास, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी वाला पॉइंट आया था, शहरों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। एमएसएमई पर ध्यान दिया जाएगा। एमएसएमई पर ध्यान दिया जाएगा। पुराने उद्योगों पर को बढ़ावा दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। और साथ ही बजट 2026 के 3 विजन रहेंगे। तो 3 विजन क्या है? रफ्तार, क्षमता और सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये जो बजट 2026 था इसके मुख्य की पॉइंट थे। तो ये आज का बजट की एक शॉर्ट वीडियो थी। अब हम मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।